हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेकर आई हूँ प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि इस टाइप की हैं। जो मेरी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है वो इस टाइप की है। अ शॉपकीपर बाइज अ कमोडिटी फॉर ₹760। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 12 होल 1/2%। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है? हमें यहाँ पे गिवन है कि जो शॉपकीपर है उसने इतनी की चीज़ खरीदी, तो हमको पता है CP ऑफ द कमोडिटी वो है ₹760। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता है जो कि कितना है 12 होल 1/2% है, मीन्स कितना है 25/2%। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? SP निकालना है। तो जो SP का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है 1 + P/100 CP। ठीक है, तो हम वैल्यूज़ पुटअप करते हैं 1 + 25/2। ठीक है, और ये क्या है? ये डिवाइड में ही है तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। CP है 760। ठीक है, तो 1 + 25/200 760। LCM लेंगे अगर तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये बन जाएगा 225/200 मल्टीप्लाइड विथ 760। तो इसको सॉल्व करते हैं। 0 एंड 0 कैंसल्ड, 4 की टेबल से 4 5 20, 4 1 4, 4 9 36 एंड देन कुछ इस तरीके से मीन्स 45 × 19 जो हमें फाइनली क्या देगा ₹888.55। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है उसमें क्या है? इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 शर्ट्स इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट्स। कुछ थोड़ा सा अलग टाइप है। क्या बोल रखा है? जो CP है 11 शर्ट्स की वो इक्वल है SP ऑफ 10 शर्ट्स के। हमें नहीं पता कि CP कितने, हमें नहीं पता SP कितने, सिर्फ हमें ये पता है कि इतनी CP इतनी SP के इक्वल है। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज जो भी होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम सपोज कर देंगे कि लेट SP ऑफ 1 शर्ट बी ₹100। ठीक है, तो इसका मतलब SP ऑफ 10 शर्ट्स कितनी होगी? 10 शर्ट्स की SP कितनी हो जाएगी? फिर अगर 1 शर्ट की SP 100 है तो 10 शर्ट्स की कितनी हो जाएगी? 10 × 100 मीन्स ₹1000। ठीक है, तो जो CP होगी 11 शर्ट्स की वो कितनी होगी? इसका मतलब कि वो कितनी है? 1000 है। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे यहाँ पे अपना SP CP निकालेंगे हम 1 शर्ट की। CP ऑफ 1 शर्ट वो कितनी आएगी? ₹1000/11। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करके देखेंगे तो अगर हम इसे सॉल्व करके देखते तो हमें क्या मिलेगा? देखिए आप एक बारी। 11 9 99, तो ये हमें 9 समथिंग में दे रहा है। इसका मतलब कि ये इससे छोटा ही होगा, 90 समथिंग में आएगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये 100 से छोटा ही है। इसका मतलब कि जो हमारे पास जो SP है, जो CP है वो लेस है SP के। तो जब ये कंडीशन आती है कि हम कम में खरीदते लेकिन महंगे में बेच रहे हैं, उस टाइम हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इट मीन्स यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। हमें प्रॉफिट हो कितने का रहा है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? माइनस करेंगे CP माइनस SP माइनस CP, सॉरी। सो प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास। जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का वो क्या होता है? SP माइनस CP। तो जो हमने SP अभी कैलकुलेट करा वो था हमारे पास ₹100 का, और जो CP आया है वो आ रखा है हमारे पास 1000/11 का। ठीक है, हम लोग इसका LCM लेते हैं, तो इसका LCM लेकर के ये कितना आ जाएगा? 1100 माइनस 1000/11 इज इक्वल्स टू 100/11। तो इतने रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब हम क्या निकालेंगे? अपनी प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो होता है P/CP मल्टीप्लाइड विथ 100। तो प्रॉफिट हमें मिला है 100/11 रुपीज़ का।
ठीक है। और जो CP है, जो ओरिजिनल हमारे पास CP था, ठीक है, जो हमारे पास CP था वो कितने का आया था हमारे पास 1000/11 रुपीज़ का, मीन्स वन ऑब्जेक्ट का CP कितना था वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो इसे हम लोग डिवाइड के साइन में लिखते हैं। इस तरीके से अब कटिंग करी जाए थोड़ी सी। 11 11 कैंसल्ड आउट, ये भी कैंसल्ड आउट हो चुका है, ये भी। तो क्या बचा हमारे पास फाइनली 10%। सो इट मीन्स यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी के साथ मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी इशू हो आप मुझे कमेंट में कृपया करके बता सकते हैं।